हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर को समझना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो न्यूक्लिक अम्ल असल में क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं पेंटोस शर्करा, मतलब 5 कार्बन वाली पेंटोस शर्करा से। ठीक है, पेंटोस शर्करा, और पेंटोस शर्करा जुड़ती है विषम चक्रीय नाइट्रोजनीस क्षार से। विषम चक्रीय नाइट्रोजिनस क्षार, ठीक है ना, ये नाइट्रोजिनस क्षार है। और प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का सूत्र होता है H3PO4, ठीक है ना। तो पेंटोस शर्करा, शर्करा में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, पेंटोस शर्करा में। विषम चक्रीय नाइट्रोजनस क्षार में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। और जबकि H3PO4 में हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। इस तरह से हम देखें तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। ये तो सब रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि मेन रूप से इसमें 5 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इनसे बने ये जटिल प्रकार के यौगिक होते हैं जिनका अणुभार भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और जब ये 3 घटक मिलते हैं तो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? 3 घटकों के मिलने से। पेंटोस शर्करा प्लस विषम चक्रीय नाइट्रोजिनस क्षार प्लस फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो इन तीनों के मिलने से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। और कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उससे बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। और जो पेंटोस शर्करा होती है 2 प्रकार की होती है। राइबो शर्करा होगी तो आरएनए का निर्माण होगा, और डीऑक्सीराइबो शर्करा होगी तो डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस 5 एलिमेंट से बने जटिल यौगिक होते हैं। मतलब असल में न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, इसी वजह से इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। अब न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या होता है? असल में न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसका कार्य होता है आनुवंशिक गुणों को धारण करना, मतलब उसके अंदर आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल ही एक पीढ़ी से, मतलब माता पिता से बच्चों में क्या करते हैं? लक्षणों को लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूक्लिक अम्ल का पहला कार्य हो गया आनुवंशिक गुणों को धारण करना और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल में चूंकि डीएनए और आरएनए जो होते हैं, तो डीएनए जो होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं मौजूद होती है, जो एमआरएनए में ट्रांसफर होने के बाद में जेनेटिक कोड में बदल जाती, ठीक है ना। और आरएनए जो होता है वो मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना देता है और आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देता है। मतलब न्यूक्लिक अम्ल ही जो होते हैं जो शरीर में आवश्यक प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में किसी लक्षण को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्ल के जो 2 मेन कार्य वो हमने लिख दिए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल शरीर में आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।